इस मूवी में हम कुछ यूरोपियन लुटेरों को देखते हैं जो ब्लैक पाउडर हासिल करने के लिए चाइना जाते हैं, जो कि एक कीमती पाउडर है जो सिर्फ चाइना में ही मिलता था और इस पाउडर को बहुत बड़ा धमाका करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब ये ब्लैक पाउडर चोरी करने के लिए चाइना के बॉर्डर पर जाते हैं तो कुछ फौजी इनका पीछा करते हैं, लेकिन वो इन्हें चकमा देकर एक गार में जाकर छुप जाते हैं। इस ग्रुप के दो आदमी लीडर थे जिनका नाम विलियम और पैरो था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक से एक चीज वहां पर आती है और इनके साथियों को मार देती है। जहां विलियम तेजी के साथ इस पर हमला करता है और इसका हाथ काट कर वहीं पर गिरा देता है और इसकी बॉडी गहरी खाई में चली जाती है। वो इसका हाथ उठाकर अपने पास रख लेता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर इन पर अटैक किस चीज ने किया था। जिसके बाद वो वहां से निकलते हैं, लेकिन चाइना की आर्मी इन्हें पकड़ लेती है। ये आर्मी ग्रेट वॉल की हिफाजत करती थी। इन लुटेरों की तलाशी लेने पर आर्मी को इस मॉन्स्टर का कटा हुआ हाथ मिलता है जो इन दो आदमियों ने मारा था, जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हैं। तभी वहां पर एक लेडी कमांडर आती है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज जानती थी और इसके बाद वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जहां पर एक फौजी आकर इन्हें इमरजेंसी अलर्ट करता है। जिसके बाद जनरल अपने कमांडर को एक्शन में आने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पर हैरानगी की बात तो ये थी कि ये लोग अपने दुश्मनों से काफी सालों से लड़ाई कर रहे थे। जहाँ ये विलियम और पैरो को भी कैदी बनाकर आर्मी की निगरानी में रख लेते हैं और दीवार पर सारे फौजी अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। विलियम और पैरो को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मजबूत दीवार होने के बावजूद भी ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं। जहां चीन की आर्मी अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई थी, यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन पर अटैक करने वाला कोई इंसान नहीं है बल्कि अजीब से दिखने वाले जानवर थे जिन्हें मॉन्स्टर कहते हैं। इनकी बहुत बड़ी फौज थी, ये लाखों में थे। इनकी फौज भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड थी। सबसे मेन तो थी इनकी क्वीन, जिसका आर्डर ये लोग फॉलो करते थे। दूसरे थे क्वीन के बॉडीगार्ड जो कि इसकी हिफाजत करते थे और इसके आसपास ही खड़े रहते थे, और तीसरी किस्म इनकी आर्मी थी। ये खतरनाक जानवर इंसानों से 10 कदम आगे थे, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। इनकी क्वीन सिग्नल के जरिए सारे मॉन्स्टर से जुड़ी हुई होती थी, इसलिए वार के टाइम पर किधर क्या हो रहा है उसे सब कुछ मालूम होता था। देखते ही देखते सारे मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने लगते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं कि तभी अचानक से एक आदमी वहां पर आता है जो कि विलियम और पैरो को खोल देता है। जिसके बाद ये दोनों भी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। विलियम काफी तेज था, अपने स्किल्स का यूज करते हुए वो एक मॉन्स्टर को मार देता है। जैसे ही मॉन्स्टर मरते हैं, मॉन्स्टर की क्वीन सबको ऑर्डर देकर अपने पास बुला लेती है। सब वापस जाते टाइम अपने मरे हुए साथियों को भी साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा चालाक थे। ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मरे हुए मॉन्स्टर का जिस्म किसी भी इंसान को ना मिले और वहां इन पर कोई भी रिसर्च करके इनके बारे में कुछ भी पता ना लगा सके। जिसके बाद विलियम और पैरो की बहादुरी के लिए इन्हें सराहा जाता है। रात में बेलर इन्हें बताता है कि 25 साल पहले वो ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ पर आया और पकड़ा गया था, जिसके बाद यहाँ की आर्मी ने उसे कैदी बना के रखा था। तब से वो यहाँ की आर्मी को इंग्लिश और बाकी सारे कल्चर सिखाता है। विलियम और पैरो भी ब्लैक पाउडर लेने की तलाश में आए थे। जिसके बाद वो तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि अगले दिन जब यहाँ पर हमला होगा तो ये तीनों ब्लैक पाउडर चुरा कर यहाँ से भाग जाएंगे। ये बातें कर रहे थे कि मॉन्स्टर कहाँ से आए हैं। इनको पता चलता है कि नॉर्थ चाइना के इस पास आसमान से कोई चीज गिरी थी, जिसके जरिए ये एलियन यानी कि मॉन्स्टर जमीन पर आए हैं। ये इसी तरफ रहा करते थे जहाँ मेट्रॉयड गिरा था, जहाँ पर ये हर 60 सालों में नॉर्थ चाइना पर हमला करते थे ताकि ग्रेट वॉल की दूसरी तरफ जा सके। इसलिए इन मॉन्स्टर से हिफाजत करने के लिए नीमलेस नाम की एक फौज बनाई गई थी, जिसमें खतरनाक और पावरफुल फौजी बनाए गए थे और ये हजारों सालों से इस वॉल की हिफाजत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जनरल को पता चलता है कि वॉल पर एक मॉन्स्टर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा हैरानी की बात थी, क्योंकि हजारों सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मॉन्स्टर अपने किसी भी साथी को ऐसे छोड़ गए हों। वो हमें हमेशा मरे हुए साथियों को भी अपने साथ ले जाते थे।
थे। जैसे ही आर्मी इसके पास जाती है वो उठ जाता है और दूसरी साइड पर भी एक मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर पीछे से इन पर हमला करते हैं और आर्मी दोनों जगह से ब्लॉक हो जाती है। इसमें लेडी को बचाते हुए मेल लड़ते हुए मारे जाते हैं, जिसके बाद आर्मी से डर कर वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाते हैं। आर्मी का जनरल मरते हुए कमांडर लेडी को जनरल बनाकर ग्रेट वॉल के सारे इख्तियारात उसे दे देता है और चाइना के किंग को पता चलता है कि वॉर में जनरल मर गया है, तो सारी रिपोर्ट एक आदमी के हाथों वॉल की आर्मी के पास भेजते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर मॉन्स्टर के पास मैग्नेट के पत्थर रखे जाए तो वो कमजोर पड़ने लगते हैं और ये कितना सच है ये जानने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं कि अगले दिन हमले में ये लोग एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़कर मैग्नेट वाली थ्योरी को टेस्ट करेंगे, जिसके लिए विलियम इनकी हेल्प करने को कहता है। वो भी इन मॉन्स्टर को इसलिए हराना चाहता था क्योंकि इनकी वजह से ही विलियम अपने साथियों को खो चुका था। लेकिन ये सब जानने के बाद पैरों को काफी गुस्सा आता है क्योंकि अगले दिन इनका यहाँ से भागने का प्लान था। फिर प्लान के मुताबिक आर्मी अपना काम करती है और इनके पास खास तरीके के तीर थे जिसमें येलो कलर का लिक्विड लगाकर ये इन्हें बेहोश करना चाहते थे। मौसम बहुत ज्यादा खराब था और काफी सारा फॉग भी था, जिसकी वजह से आर्मी के लोग मॉन्स्टर को देख नहीं पाते थे। वहीं दूसरी तरफ सारे मॉन्स्टर दीवार पर चढ़कर ऊपर आने लगते हैं और आर्मी पर अटैक करते हैं। ये लोग स्पेशल तीर से इन मॉन्स्टर को मारने लग रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर इससे भी ज्यादा चालाक थे। वो एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और तीरों को निकालते हैं। जहां मौका पाकर विलियम जान की बाजी लगाकर मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए नीचे जाता है, लेकिन तभी बहुत सारे मॉन्स्टर इस पर हमला कर देते हैं। जहां इसका दोस्त आकर इसकी जान बचाता है। मॉन्स्टर अभी भी हार नहीं मानते, वो हमला करते ही जा रहे थे। वो दोनों मरने ही वाले थे कि तभी पहली बार आर्मी ब्लैक पाउडर का यूज करती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। एक छोटे से बारूद से खतरनाक धमाका होता है जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं और बचे लोग वहां से भागने लगते हैं। अब इनका प्लान यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है और एक जिंदा मॉन्स्टर इन्हें मिल जाता है जिसे वो ग्रेट वॉल के अंदर ले जाते हैं और एक बड़े पिंजरे में डालकर मैग्नेट का पत्थर लगाकर इसके पास ले जाते हैं, जहां मैग्नेट वाली थ्योरी सच हो जाती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद इस मॉन्स्टर को पूरी तरह से कवर करके पिंजरे में मैग्नेट लगाकर राजा के पास ले जाया जाता है। जो आदमी मॉन्स्टर को राजा के पास लेकर आया था वो सबको यही कहता है कि मॉन्स्टर को इसने अकेले पकड़ा है और सारे दरबार के लोग इस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तो मैग्नेट का खेल है। अगर वो नहीं होता तो तुम इतने बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे पकड़ पाते। कि जहां राजा के सामने इसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और वहीं दूसरी तरफ लीन को एक बड़ी सुरंग मिलती है जो हमले के दौरान मॉन्स्टर ने बनाई थी। इसका मतलब ये था कि मॉन्स्टर चाइना वॉल को पार करके अंदर शहर में जा चुके हैं। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहीं पैरो और बेलर ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाते हैं, जिसका मुजरम विलियम को ठहराते हुए ये लोग विलियम को जेल में डाल देते हैं। लीन काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि मॉन्स्टर चीन में घुस चुके थे जो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। जिसके बाद वहां अंदाजा लगाते हैं कि मॉन्स्टर को शहर में पहुंचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे और इससे पहले इन्हें रोकना होगा। इसलिए ये लोग ब्लैक पाउडर के हथियार तैयार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा गुस्से में आकर मॉन्स्टर के पिंजरे से मैग्नेट हटा देता है और मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वो राजा को दूर फेंक देता है। वो फटाफट से क्वीन को सिग्नल भेजता है जो बाकी मॉन्स्टर आर्मी को शहर में लेकर जा रहे थे। सिग्नल मिलते ही वो महल की तरफ आने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर लीन का प्लान था कि ब्लैक पाउडर और मैग्नेट पत्थर से वो मॉन्स्टर की क्वीन को मारेंगे, क्योंकि अगर क्वीन मर गई तो बाकी के सारे मॉन्स्टर अपने आप मर जाएंगे। सारी आर्मी बलून के सहारे इन्हें मारने निकल जाती है, जहां विलियम भी जेल से निकलकर इनकी हेल्प करने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेलर पीरू को धोखा देकर वहां से ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाता है, तो वहां उसे लटेरे पकड़ लेते हैं। इसके सामान से वो लोग ब्लैक पाउडर की गोलियां निकाल लेते हैं।
इन्हें नहीं पता था कि ये क्या है, इसलिए वो उसे आग में डाल देते हैं, जिससे बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और वो सब वहीं मारे जाते हैं कि तभी पीरू को वाल की आर्मी पकड़ लेती है और उसे वापस जेल में डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ लीन और इसकी आर्मी मॉन्स्टर की आर्मी को मारते हुए महल के टावर में पहुंच जाते हैं, जहां विलियम भी इन्हें मिल जाता है। वो सब अब साथ मिलकर प्लान करते हैं कि क्वीन को कैसे मारना है, लेकिन सारे मॉन्स्टर ने अपनी क्वीन को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया था। वो अजीब तरह से इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इनकी क्वीन को चोट लग गई है और इसलिए उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहीं महल के अंदर भी मॉन्स्टर इन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इनके पास मैग्नेट था और इसकी हेल्प से वो एक मॉन्स्टर पकड़कर इसके सामने शिकार रखते हैं। मॉन्स्टर हमेशा से सबसे पहले शिकार अपनी क्वीन को देते थे, इसलिए वो मॉन्स्टर और शिकार को लेकर अपनी क्वीन के पास जाता है। वहां इन लोगों ने इस पर जो मैग्नेट लगाई थी, इसकी वजह से क्वीन और बाकी के मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी मौका देखकर लीन और विलियम अपने प्लान के तहत मैग्नेट पर ब्लैक पाउडर वाला तीर मारते हैं, जिससे कि ब्लास्ट हो और क्वीन मारी जाए। लेकिन क्वीन और इसके बॉडीगार्ड तो इनसे भी ज्यादा चालाक थे। वो इस तीर को रिफ्लेक्ट कर देते। क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सबको सिग्नल भेजकर हमला करने का ऑर्डर देती है और सारे मॉन्स्टर महल के टावर पर चढ़ने लग जाते हैं, जिसमें बहुत सारे कमांडर और आर्मी पूरी तरह से मारे जाते हैं। अब विलियम और लीन फाइनल प्लान को आजमाते हैं। वो रस्सी के सहारे जंप मारकर दूसरी तरफ मैग्नेट को फेंक देते हैं, जिससे कि क्वीन के बॉडीगार्ड इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जाते हैं, जिससे बीच में जगह बन जाती है और मौका पाकर लीन ब्लैक पाउडर वाला बाला क्वीन को मारती है। क्वीन उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और वो बहुत खतरनाक था, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और क्वीन वहां पे मारी जाती है। क्वीन के मरते ही सारे के सारे मॉन्स्टर गिरकर मरने लग जाते हैं, जहां लीन और विलियम जैसे तैसे करके टावर पर वापस आ जाते हैं और इसके बाद वो ग्रेट वॉल पर पहुंच जाते हैं। विलियम ने इनकी मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी ज्यादा हेल्प की थी, इसलिए लीन उसे बहुत सारा ब्लैक पाउडर देती है, लेकिन वो उसे लेने से साफ मना कर देता है और इसके बदले अपने दोस्त पैरो को आजाद करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसे आजाद कर दिया जाता। अब वो विलियम और पैरो जो यूरोपियन सिपाही थे, वो चीन की आर्मी की मदद करने के बाद अब लैन को गुड बाय बोलकर वापस अपने मुल्क यूरोप की तरफ निकलते हैं।